स्पेस की तो $1 ट्रिलियन होगी अगले कुछ सालों में। तो लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है। अगेन हमें हर वक्त कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूं कि इंडिया के पास 140 इस वक्त स्पेस स्टार्ट इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है कि पूरी दुनिया में तो हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को लहराया, अब तो हमने चांद भी फतह कर लिया। लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ। जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, मैं कल CNN के लिए देखा, आप देख रहे थे पाकिस्तान के पत्रकारों को। ये पाकिस्तान के पत्रकार थोड़े से अलग टाइप के पत्रकार हैं जितने भी आपने सुने, और ऑब्वियसली मैं इनको काफ़ी लंबे समय से सुन रहा हूँ। और ये पत्रकार थोड़ा सा ऐसी बातें करते हैं जो कि मतलब लॉजिकली करेक्ट होती हैं। मतलब इन पे आप थोड़ा सा पाकिस्तानी पत्रकार वो वाले पत्रकार नहीं है फिज़ा अकबर खान जैसे। तो भारत की स्पेस अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा ये वो बात कर रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, क्योंकि ख्याल ये है कि उसकी जो इकोनॉमी होगी खाली स्पेस की तो $1 ट्रिलियन होगी अगले कुछ सालों में। तो लोगों को बेनिफिट नजर आ रहा है। अगेन हमें हर वक्त कंपेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूं कि इंडिया के पास 140 इस वक्त स्पेस स्टार्टअप्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे। 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है जी। नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफ़ी जल्दी से आगे। इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस वक्त स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे? इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद। दुरुस्त आपने शामिल करें, हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हम हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। हम वाकई में ये लेजिट सवाल है कि हम सीख पाए हैं? क्यों तो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है, और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल के जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, मैं कल CNN की एक नशरियात में देख रहा था कि वहां पे एक साइंसदान जो है वो बैठ के एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो कमेंट्री कर रहा था इंडियन सक्सेस पे, वो बड़े हसरत भरे अंदाज में कह रहा था कि हमें उम्मीद है कि भारत जो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है साउथ साइड ऑफ मून, कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा। यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखेगा। कमाल हो गया। मैं आपसे कहता हूं, एक मुल्क जो 75 साल पहले और इतनी बड़ी आबादी
और उनके यहाँ भी तकरीबन वही बुराइयां हैं जो हमारे यहाँ है, वही इंतहापसंदी, करप्शन, मतलब गुर्बत वगैरह सब कुछ है, लेकिन तरक्की करता हुआ। अगर किसी दिन आपने चांद के ऊपर एक कॉलोनी बनानी है, ठीक है, तो पानी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि पानी से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको आप फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए चंद्रयान के पास एक पूरी वो इक्विपमेंट भी है और एक रोवर भी है, और बल्कि वो रोवर अब एक्टिव भी हो गया है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत एक अहम बात है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई चंद्रयान की। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है और भारत से पहले लॉन्च हुआ था, उसका क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस तरह की बातें करते हुए एक दिल से भी निकलती, एक फांसी चुभ जाती है कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के मुकाबले में 1 साल बड़ा था और फिर वो बड़ा ही होता चला गया, और हम कहाँ हैं। मसलन अगर मैं मुख्तसरन बताऊं कि 1962 में डॉक्टर अब्दुलसलाम साइंस के मुशीर थे अयूब ख़ान के, उनकी सरकर्दगी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर स्पेस साइंस रिसर्च विंग कायम हुआ। जून 1962 में सुनमियानी से पाकिस्तान ने पहला आजमाइशी रॉकेट छोड़ा था। पाकिस्तान के खलाई साइंसदानों की इब्तदाई तरबियत जो है नासा ने की थी, एक एक्सचेंज। मेरे साहब आज बड़ा हिस्टोरिक डे है। वो ये है कि भारत जो है वो चांद के जो साउथ पोल है वहां पे पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है वो चांद पे पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से कोई मुल्क जो है वो साउथ पोल पे नहीं पहुंचा। और मजे की बात है कि ये जो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट था ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई $75 मिलियन का था। बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल स्पेस रिसर्च के हवाले से जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $1.5 अरब है, अमेरिका का $25 अरब है। तो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। इस वक्त जो सेलिब्रेशन वो कर रही है जी, जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी भारत के चंद्रयान 3 के बारे में, और चंद्रयान 3 जो आज आपने और देखा होगा कि जो हमारा प्रज्ञान जो रोवर है उसके जो व्हील हैं उसमें जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का आप समझ गए होंगे, जो 3 शेर रहते हैं, वो जब वो उसमें मतलब उसका एक प्रकार से जब वो चलेगा तो वहाँ पे चंद्रमा में वो निशान बनेंगे। तो इस तरीके का कुछ सीन किया है। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये साल भारत के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। और इस साल में मैं लास्ट इवेंट देखना चाहता हूँ इंडिया को एज अ वर्ल्ड कप विनर। भारत में वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, हालांकि ये बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए मतलब, बट मैंने कर दी बात। तो आप देख सकते हो किस तरीके से चंद्रयान 2 की चर्चा दुनिया भर के डिफरेंट मीडिया हाउसेस में हो रही है। और ये चर्चा इसलिए ख़ास है क्योंकि भारत पहली कंट्री है जिसने चंद्रयान 2 को साउथ पोलर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया है चंद्रमा के, जो कि हमें यहाँ से नहीं दिखता है। हमें वो हिस्सा दिखता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है, तो ये हिस्सा हमें नहीं दिखता है। इस हिस्से से चंद्रमा के जो रहस्य हैं वो हमें पता चलेंगे। ऑब्वियसली चंद्रमा के अभी बहुत सारे रहस्य सामने आने। चंद्रयान फर्स्ट ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि चंद्रमा में पानी है। सेकंड हमारा जो चंद्रयान था वो अनऑफिशियल तौर पर चंद्रमा पर गया था बट क्रैश होके गया था, मतलब उसका जो हिस्सा था वो चंद्रमा पर गया था। थर्ड सक्सेसफुली लैंड किया है। चंद्रयान फर्स्ट का आइडिया मुझे यकीन नहीं हो रहा, जब कल इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी तो न्यूज़ में बताया गया था कि ये मतलब चंद्रयान पर जाने का मिशन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी स्पीच में दिया था। उसके बाद इस पर काम शुरू होता है। 2008 में हम चंद्रयान फर्स्ट करते हैं, फिर आपको पता है चंद्रयान 2 करते हैं, 19 में, फिर 23 में हम चंद्रयान 3 करते हैं। अब मोदी जी ने और 3-4 मिशन के बारे में बताया है। मोदी जी ने मंगलयान 2 मिशन, शुक्र, सूर्य को लेकर भी कुछ एक मिशन है। तो ये बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। ऑब्वियसली चंद्रयान 2 के सक्सेसफुल होने के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है और इससे डेफिनेटली हमें बहुत इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा हमें दूसरी कंट्रीज़ के सैटेलाइट लॉन्च करने के ऑर्डर मिलेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी। और मेरे हिसाब से वो पैसा हमें इसरो पर ही लगाना चाहिए और जितना रिसर्च हो सके और इस पर जितना हम लगा सकें। ऑब्वियसली नासा से हमारा बजट 15 से 20 गुना कम है, बहुत कम है। 15 से 20 गुना बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब आप समझ सकते हो नासा कितना पैसा लगाता है और इसरो कितना पैसा लगाता है। आपको